तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ईसाई क्लास के यूट्यूब चैनल में। मैं मनीष आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो देखिए आज हम लोग देखते हैं रीजनिंग का एक बहुत छोटा सा टॉपिक है डाइस, जो लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग एक दो क्वेश्चन तो इससे मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, यह बहुत ही छोटा चैप्टर है डाइस, जिसे हम लोग गिनती में इसको पास करते हैं। डाइस क्या होता है, जो आप लोगों ने हम सब ने बचपन में तो लीडो खेला होगा। जो लीडो का जो गोटी होती है, जिसके 1 से लेकर 6 तक अंक जो दर्शाए गए होते हैं, वही आपका पासा होता है। ठीक है, तो पासा लेकिन जो लीडो होता है इस टाइप का बना होता है। लीडो का जो गोटी होती है, जिसे हम लोग पासा बोलते हैं, लेकिन इस पे केवल आप लोग ध्यान से देखते होंगे तो उसमें केवल अंक ही दर्शाए गए होते हैं। इस एक से लेकर 6 तक अंक दर्शाए गए होते हैं। लेकिन जो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आप लोगों का डाइस का जो क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आप लोगों का केवल अंक ही नहीं, उसमें संकेत दे सकता है। या जैसे कोई संकेत, जैसे एंटर दे दिया, यस दे दिया, डॉलर दे दिया, तो इस पर लाल रंग दे दिया, हरा रंग दे दिया, इसमें कुछ भी दे सकता है। तो इसी से हम लोग घबराना नहीं है बिल्कुल। हम बताएंगे कि इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए एक पासा जो देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, इस पासे की केवल 6 सतह होती है। 6 सतह जो आप लोग समझ रहे हैं, 6 सतह का मतलब कि जैसे आगे हो गया, जैसे आगे उसका फिर हो जाएगा पीछे, उसके बाद हो जाएगा दाएं, बाएं, नीचे, ऊपर। ये सब क्या है, ये सब इसके सतह हैं। सतह का मतलब जो इधर इधर देख रहे हैं सर, दाहिने बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ये सब सतह हैं। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछता है कि ऊपरी सतह के नीचे कौन सी सतह होगी। सतह को हम लोग फलक भी कहते हैं। फलक आगे भी मिलेगा उसमें, जैसे सतह या फलक, उसमें सतह या फलक भी बोलेंगे आप लोग। इससे घबराना नहीं है बिल्कुल। हम बताएंगे इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बस आप लोग ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट होता है, जैसे पासा आप लोग ऐसे दे दिया, पासा दे दिया इसे, एक दो तीन, ठीक, आप लोगों का पासा होगा। ऐसे पासा दे दिया, और उस पासे में केवल एक जो आपकी सतह होगी, उसके विपरीत केवल एक ही सतह होगी। यानी पासे में एक सतह के विपरीत एक ही सतह होती है। ठीक है, और एक और होता है इसमें कि पासे का जैसे 2 दे दिया, तो 2 का विपरीत मान लेते हैं 4 हो गया। ठीक है, तो एक समय में जैसे पासा बन गए, पासे यहाँ बन गया, और उस पासे के विपरीत में, उस पासे के विपरीत जैसे 2 का विपरीत इसमें 4 दिया है, तो इन दोनों में से एक तो इसमें होगा ही होगा। इसमें 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन जैसे या 4 होगा या 2 होगा, जैसे एक पासे में 2 स्थिति दी गई हैं, तो इसमें ये नहीं है कि दोनों एक साथ छिप सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन दोनों में से एक अंक इसमें दिखाई देगा ही दिखाई देगा। ठीक है, आप देख लेते हैं पासा कितने प्रकार के होते हैं। पासा केवल गणना के आधार पर, गणना मतलब जो अंक उसमें दर्शाए गए होते हैं 1 से लेकर 6 तक, इसके आधार पर ही हम केवल पासे का वर्गीकरण करते हैं, यानी पासे का टाइप करते हैं। 2 प्रकार के इसके आधार पर टाइप होते हैं। एक होते हैं आप लोगों का मानक पासा, ये ध्यान देना, इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। मानक पासा जिसे हम लोग स्टैंडर्ड टाइप करते हैं। दूसरा हो गया आप लोगों का साधारण पासा या सामान्य पासा बोलते हैं, जिसे हम लोग जनरल डाइस करते हैं। जिसे हम लोग जनरल डाइस करते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं हम लोग मानक पासा क्या होता है। मानक पासा जो होता है आप लोगों का, जैसे एक पासा दे दिया है, एक पासा दे दिया यहाँ पर, और इसको पूछेगा कि मानक पासा है कि ये आपका जनरल पासा है, सामान्य पासा बताए, तो कैसे बताएंगे। देखिए मानक पासा 1 2 3, ठीक है। मानक पासा में क्या हो जाएगी, दो सतह बताया ना कि एक पासे में 6 सतह होती है, तो इसमें आपको 3 सतह दिखाई दे रही है। और एक बात और, एक पासे में केवल एक समय केवल 3 ही सतह दिखाई देती है, 3, और बाकी 3 जो सतह होती है इसके विपरीत होती है। यानी इसके विपरीत यानी इसकी अपोजिट साइड हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं आकृति या इन्हीं गुण के आधार पर हम पासे को त्रिविमीय आकृति बोलते हैं। ठीक है, त्रिविमीय आकृति जैसे 3 डायमेंशनल बोलते हैं हम लोग। ठीक है,
तो देखते हैं कि मानक पासा कैसे करते हैं। मानक पासा का मतलब ये होगा दो इसमें जो सतह होंगी, दो संलग्न सतह होगी, उनका योग यदि 7 बन जाता है, ठीक है, उनका योग यदि 7 बन जाता है तो आपका साधारण पासा हो गया। उनका योग यदि 7 नहीं बनता है तो आप लोगों का मानक पासा हो जाएगा। जैसे 2 और 3 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 1 और 3 को जोड़ते हैं इसको तो आपका 4 हो जाएगा, और 3 और 1 और 2 को जोड़ते हैं, 1 और 2 को जोड़ते हैं तो आप लोग का 3 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि इसी स्थिति में यहाँ पर हमारा 7 नहीं बन रहा है, तो यदि 7 नहीं बन रहा है तो हमारे मानक पासा हो जाएगा, ठीक है। यदि 7 बन जाता तो हमारे मानक पासा नहीं होता, साधारण पासा होता, ठीक है। इसमें 7 नहीं बन पा रहा है, यदि 7 नहीं बना तो हमारा ये मानक पासा होता। ध्यान देने वाली बात यही से है, ठीक है। और इसमें देता है कि दो सतहों का योग यदि 7 इसमें 7 नहीं होता है, लेकिन इसके दो विपरीत सतहों का योग 7 हो जाता है, ठीक है। तो यानी 2 का विपरीत इसमें पूछ देगा कि 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो हम बता रहे हैं कि इसके दो सतहों का योग यानी दो सतहों का योग 7 तो नहीं होगा, 7 नहीं होगा, लेकिन इसके दो विपरीत सतहों का योग 7 हो जाएगा। तो 2 में हम क्या जोड़ते हैं तो हमारा 7 बन जाएगा। तो 2 में सबको पता है कि 2 में हम 5 जोड़ते हैं तो हमारे यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यही पूछ दिएगा 3 का विपरीत, तो 3 में हम क्या जोड़ें कि हमारा 7 हो जाएगा। ये क्यों हम कह रहे हैं 7 हो जाएगा बार बार, कि इसीलिए कह रहे हैं कि इसके दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, लेकिन इसके दो इसके संलग्न सतहें होती हैं उनका योग 7 नहीं होता है, ठीक है। तो 3 में क्या जोड़ेंगे हमारा 7 हो जाएगा, 3 में हमको पता है कि 4 जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। ये तो हो गया आप लोगों का मानक पासा, ये हो गया आप लोगों का मानक पासा, इसे हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं सामान्य पासा जो हम जनरलाइज करते हैं, ठीक है। सामान्य पासा क्या होगा, एक पासा दिया गया है, ठीक है, और अंक बार बोल रहे हैं कि अंक के ही आधार पर हम पासे को केवल वर्गीकृत करते हैं। यदि यहाँ पर आपका कोई संकेत दे दिया, कोई कलर दे दिया, ठीक है, तो उस आधार पर हम इसका वर्गीकरण बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, केवल अंक के ही माध्यम से हम करते हैं। तो देखिए इसमें एक पासा दिया गया, इसमें 2 है, 5 और 1 है, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 2 प्लस 5, तो देखते हैं यहाँ पे तो 7 हो गया। यानी जब 7 किसी भी स्थिति में हो जाएगा तो ये हमारा सामान्य पासा हो जाएगा, कहीं से भी। जैसे 2 जोड़ेंगे, इसको 5 करो, 5 और प्लस 1, केवल 2 सतह को जोड़ेंगे, ये तीनों सतह को नहीं जोड़ेंगे हम लोग, केवल 2 सतह को जोड़ने पर यदि हमारा 7 हो जाएगा तो ये हमारा साधारण पासा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 1 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो हमारा ये 6 हो जाएगा। और 2 और 1 और 2 को जोड़े, 1 और 2 जोड़ने पर हमारा 3 हो जाएगा। लेकिन एक स्थिति में हमारे यहाँ 7 बन गया, तो 7 बन गया तो हमारा सामान्य पासा है, ठीक है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसके दो विपरीत सतहों का योग तो 7 होता है, लेकिन इसके दो संलग्न इसमें 2 सतहों का योग इसमें 7 होता है, संलग्न सतहों का योग, लेकिन इसके दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता, ठीक है। अब ये बताएं है कि तो देखिए इसमें 2 का विपरीत यदि पूछ देगा आपको कि 2 का हमारा विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत हम लोग 5 नहीं कहेंगे, 5 कहेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो केवल मानक पासा में होता है, साधारण पासा बिल्कुल नहीं होता है। साधारण अभी हम बताएं एक नियम, इसमें से कि जो आपका विपरीत सतह होगी तो वो एक साथ तो आएगी ही नहीं आएंगे। जैसे 2 का विपरीत हो गया 1 5, तो 5 तो आएगा ही नहीं। जैसे 2 के साथ हो गया तो 7 में जो रहेगा विपरीत तो बिल्कुल नहीं होगा, तो 2 का 5 तो नहीं होगा, 2 का 1 तो नहीं होगा। और इसमें कौन सी सतह छुपी, 1 से 6 तक अंक इसमें दिए गए, 1 से 6 तक, तो कौन सी सतह इसमें छुपी हुई है, तो 4 हो गया, 3 हो गया, और इसमें हम देख रहे हैं 6 हो गया। इसमें 2 का विपरीत आपका 4 में से 6 में से 3 में से कोई एक अंक हो सकता है केवल, ठीक है। अब देखते हैं 1 का, तो 1 का भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमको पता नहीं है ना इसमें कि कौन हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है। इसका 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, या तो 4 या तो 6 या तो 3, इन तीनों में से कोई एक अंक आपका हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गया आप लोगों का पासे के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं कि पासे का नियम कैसे होता है। क्वेश्चन इसमें दे दिया तो किस तरह से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो पहला उसमें एक नियम होता है निकटवर्ती का नियम। पहला नियम है निकटवर्ती का नियम। निकटवर्ती का नियम क्या कहता है कि एक ही पासे को 2 स्थिति दी गई है, जैसे एक पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक दर्शाए गए हैं, और एक ही पासे को 2 अलग अलग स्थिति दी गई है, ठीक है। इसमें 1 2 3 2 5 और 6, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, निकटवर्ती के नियम में कि आपको क्या कहेगा
इसमें से दो का विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों स्थिति में दो आपका कॉमन है, तो दोनों स्थिति में दोनों कॉमन होने में, वो होने की स्थिति में क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पे लिखेंगे और दोनों का विपरीत वही संख्या होगी जो इन दोनों में नहीं दिखाई दे रही है। तो 1 से 6 तक जो अंक हम लिखे हैं, तो इसमें कौन सा अंक है जो छिपा हुआ है, इसमें छिपा हुआ अंक आपका 4 है। देख रहे हैं कि 4 हमने इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो 4 ये इसका विपरीत हो जाएगा। ये तो आपका निकटवर्ती का नियम। निकटवर्ती का नियम क्या कहता है, यदि एक पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक दर्शाए गए हैं और एक ही पासे में दो अलग अलग स्थितियां दी गई हों और एक दोनों में एक आपका अंक कॉमन दिखाई दे रहा है और कॉमन का ही विपरीत पूछ दे, तो हम क्या करेंगे उस स्थिति में कि जो अंक दोनों में छिपा हुआ है या दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है वही बिल्कुल इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। एक तो नियम आप लोगों का हो गया। और दूसरा नियम आपका है, इसे हम गुणन का नियम बोलते हैं। गुणन का नियम, ये गुणन का नियम क्या कहता है कि यदि एक पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक दर्शाए गए, ठीक है, और एक ही पासे के दो अलग अलग स्थिति दी गई है, ठीक है, 1 3 2 1 3 1 4 6, ठीक है, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दी गई हों और इसमें किसी का भी विपरीत इनमें पूछ सकता है, जैसे 1 का विपरीत, 4 का विपरीत या 6 का विपरीत, इसके पूछेगा 6 का विपरीत, 4 का विपरीत और 1 का विपरीत इसमें बताइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इस दोनों पासे में कौन सा अंक जो है कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों पासे में आप लोग देखेंगे एक अंक एक जो आप लोगों का दोनों में सेम है, तो क्या करेंगे दोनों को नीचे यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। और उसके बाद जो घड़ी की दिशा चलती है, घड़ी जैसे चलती है, घड़ी की दिशा में यहाँ से लेकर के आगे इस तरह बढ़ते जाएंगे, तो जो अंक इसमें आएगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब घड़ी की दिशा में आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें करेंगे कि घड़ी की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या आएगा 6 आएगा, फिर इसी से आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। और इसमें दोनों अंक समान दिखा रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग पढ़े एक नियम, निकटवर्ती का नियम, उस नियम में हम लोग पढ़े हैं कि यदि एक ही पासे दो अलग अलग स्थितियां दी गई हों, यदि दोनों स्थिति में एक अंक दिखाई दे रहा है, ठीक है, यदि उसी का विपरीत पूछ दे तो वह अंक उसका विपरीत हो जाएगा जो इन दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में आपको 5 नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक का विपरीत आपका 5 हो जाएगा और ये जो अंक नीचे दिए गए हैं एक दूसरे के विपरीत है, तो 4 का विपरीत आपका 3 हो जाएगा और 6 का विपरीत आपका ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 6 का विपरीत 2 कहिए, 2 का विपरीत 6, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों का 2 नियम गुणन का नियम। देखिए एक बार बताते हैं इस नियम को, क्योंकि इसी नियम पर ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, बार बार से क्वेश्चन पूछेगा और डाइस का क्वेश्चन में 99% इसमें आप लोगों का विपरीत ही पूछेगा। विपरीत पूछेगा, ये इसके नीचे पूछेगा, इसके नीचे सतह पूछेगा या सतह पूछेगा, इसके विपरीत ही केवल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देख लीजिए इसमें एक बार इसको देख लीजिए, गुणन का नियम है। गुणन का नियम का मतलब ये होता है यदि एक पास एक से 6 तक अंक नहीं दिए गए हैं और इसमें देख लेते हैं, जैसे एक पासा है उसके 2 स्थिति दी गई, इसमें क्या होगा कि आप लोगों को कुछ संकेत दे देगा, जैसे कॉपीराइट $, और इसमें दे दिया आप लोगों का @C दे दिया, अभी दे दिया, ठीक है। तो इसमें पूछेगा कि आप लोगों का बी का विपरीत क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे इसमें हम बताए हैं कि जो उसमें अंक कॉमन दिखाई दे रहा है उसको नीचे ऊपर लिख लेंगे, दिखा रहा दोनों कॉमन, तो इसको नीचे ऊपर लिख लेंगे और से लेकर के और इसमें हम घड़ी की दिशा में आगे बढ़ते हुए इन अंकों को लिख लेंगे। तो घड़ी की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, घड़ी की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपका $, हो जाएगा और इसमें आपका कॉपीराइट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें भी घड़ी की दिशा में आगे बढ़ेंगे इसमें आपका B हो जाएगा और इसमें आपका C हो जाएगा। तो वो जो नीचे अंक जो दिए गए हैं वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो हमने पूछा इसमें कि B का विपरीत क्या होगा, तो B का विपरीत यहाँ पे देखेंगे कि आपका $, हो जाएगा, तो $, पर टिक करके बिल्कुल चले आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें आएंगे, जो दोनों अंक समान दिखाई दे रहा है उसको ऊपर नीचे लिखेंगे और घड़ी की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो अंक इसके नीचे दिए, जो अंक इसके नीचे आता जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ये आपका कॉपीराइट है, एक और C है, ठीक है, ठीक है। देखते हैं हम लोग अब अगला नियम। अगला नियम एक और नियम है आप लोगों का उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है कि यदि एक पासा है, यदि
उभयनिष्ठ का नियम, उभयनिष्ठ का नियम बोलता है यदि एक पासे के दो स्थितियां दी गई हैं, ठीक है, और दोनों पासे में दो अंक समान अगर दिखाई दे रहा है तो दोनों समान अंकों को आपस में काट देंगे, आपस में काट देंगे, और जो अंक इसमें दिख रहा है, जो अंक इसमें नहीं कटा हुआ है, जो अंक और बाकी बच जाएगा, वो आप आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। बस यही इसमें होता है। और इसमें केवल इसमें इन्हीं का विपरीत पूछता ही पूछता है, जैसे 4 का पूछेगा 3 का पूछेगा, ठीक है। और एक और नियम हम लोग देख लेते हैं, जब कुछ भी कॉमन न दिखाई दे, ठीक है, नो कॉमन, जब एक पासे का दो स्थिति इसमें दी गई हो और एक ही पासे दिया गया हो, ठीक है, या एक ही पासे इसमें दिया गया हो और इन्हीं सब में किसी का विपरीत पूछ दे, अब इसमें पूछ दे कि 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, ठीक है, अच्छा पूछे कि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग सबसे पहले जब इसमें अंक दिया गया हो और दो पासा नहीं दिया गया हो, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा पासा है, साधारण पासा है कि मानक पासा है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं कौन सा पासा है, तो हम लोगों ने मानक पासा साधारण पासा का नियम पढ़ा है कि यदि मानक पासा वह पासा होगा जिसके दो संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होगा। यदि दो संलग्न सतहों का योग 7 हो जाता है तो आपका साधारण पासा हो जाएगा। तो जोड़ते हैं 1 और 4 को जोड़ने पर क्या होगा 5 होगा, ये तो नहीं हुआ, साधारण पासा नहीं हुआ, मानक पासा हो गया। अब अगली जोड़ते हैं 3 और 4 को जोड़ोगे तो हमारा देख रहे हैं कि डायरेक्ट हो गया 7। तो 7 होने की स्थिति में हमारा यह क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा, ठीक है। तो साधारण पासा का नियम क्या होता है कि इसमें दो सतहों का योग तो 7 होता है, लेकिन इसकी दो विपरीत सतहों का योग 7 बिल्कुल नहीं होता है। इसमें हमने पूछा है कि 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 1 का विपरीत कभी 3 तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जो विपरीत सतह होती है तो एक साथ तो आएगा ही नहीं, 4 तो होगा ही नहीं, अब 1 तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि 1 का विपरीत 1 होगा ही नहीं। इसमें कौन कौन से अंक बच रहे हैं, 1 से लेकर 6 तक के अंक इसमें दर्शाए गए हैं। इसमें कौन कौन से अंक और बच रहे हैं, इसमें बच रहे हैं आपका देख रहे हैं कि 5, इसमें बच रहा है आपका 4 नहीं 4 नहीं 3 सॉरी, इसमें बच रहा है आप लोगों का 6 और क्या बच रहा है 2। यही इन तीनों में से 5 होगा या 6 होगा या 2 होगा, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। ऐसे ही बिल्कुल तीनों में से कुछ हो जाएगा, क्योंकि 3 का विपरीत तो 3 होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं क्योंकि एक साथ दिखाई नहीं देगा, 1 तो होगा ही नहीं क्योंकि एक साथ आएगा ही नहीं, तो यही सब में हो जाएगा, ठीक, यही सब में हो जाएगा। और देखते हैं एक और इसको देख लेते हैं, यही तीनों में कुछ हो जाएगा, ठीक है, कोई भी हो सकता है। और देखते हैं इसका एक और पासा बना करके, और एक पासा दिया गया, एक छोड़िए 2 पासा दिया गया, 1 2 3 4 5 6, एक पासा है जिसमें 1 से लेकर 6 तक अंक दर्शाए गए हैं, और एक पासा यह है और एक पासा यह है, और इसे पूछेगा कि किसी का विपरीत पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यदि 2 पासा दिया तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज कॉमन मिल रहा है, ठीक है, पहला नियम लगाएंगे तो देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, एक नए अंक कॉमन मिला है ना 2 अंक कॉमन मिला है, यदि एक अंक कॉमन इसमें मिलता है दोनों में, तब लोग इसके घड़ी के विपरीत दिशा में जा करके इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं कॉमन मिला, तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसी में लोग देखेंगे सर्वप्रथम कि साधारण पासा है कि मानक पासा है, ठीक है। तो हम लोग मानक पासा साधारण पासा ऐसे देखते हैं जैसे 2 उसकी सतहों को हम लोग योग करते हैं, तो 1 और 3 का योग करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है, तो मानक पासा हो गया। और 2 और 3 करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, और 1 और 2 करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। ये तो हमारा किसी भी स्थिति में आपका देख रहे हैं कि मानक पासा है, साधारण पासा नहीं हो रहा है, मानक पासा हो रहा है। अब अगली दो है 5 और 4 9 हो गया, 5 और 6 11 हो गया, 5 और 4 और प्लस 6 देख रहे हैं कि 10 हो गया। तो हमारा किसी भी स्थिति में साधारण पासा नहीं हो रहा है, यानी किसी भी स्थिति में इन दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, ये आपका 7 नहीं हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा मानक पासा। और मानक पासा का नियम क्या होता है कि दो सतहों का योग तो 7 नहीं होता है, लेकिन इसकी 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो जाता है, ठीक है। विपरीत सतहों का योग, एक का विपरीत आपका, एक में क्या जोड़ेंगे 7 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा एक का विपरीत, और 3 में क्या जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 3 का हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का आपका 4 हो जाएगा, और आपका हो गया 2 में क्या जोड़ेंगे कि हमारे 7 हो जाए, ठीक है, तो 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 2 का विपरीत 5 हो गया, 1 का विपरीत 4 हो गया,
और 3 का विपरीत 4 हो गया, 1 का विपरीत 6 हो गया। ठीक है, ये होता है आप लोगों का पासा। ठीक है, एक पासा का तो हम लोग देख लेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और एक और देख रहे हैं ओपन डाइस, जिसको हम लोग खुला पासा बोलते हैं। खुला पासा, खुला पासा, ओपन डाइस। खुला पासा क्या होता है? जैसे एक खुला पासा दे देगा और उसमें बोलेगा कि एक खुले पासे से एक कौन कौन सी आकृति इसमें बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला खुला पासा ऐसे पासा देगा आप लोगों का। कभी भी पासे में 6 अंक या 6 सतह होगी ही होगी, 6 से कम नहीं होगी, 6 से ज्यादा नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें 1 से लेकर 6 तक अंक जो दर्शाए गए हैं, और इसमें पूछेगा आपका 1 का विपरीत, 2 का विपरीत, 5 का विपरीत, 6 का विपरीत। देखिए कैसे देखेंगे। तो खुले पासे का एक नियम होता है कि सबसे पहले जिस अंक का विपरीत देखना है उस अंक से एक सीधी रेखा में चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सीधी रेखा में चलना स्टार्ट करेंगे और उसके सामने चलना स्टार्ट करेंगे, और एक बॉक्स को छोड़कर जो दूसरा बॉक्स होगा वही इसका विपरीत होगा। ठीक है, और एक और नियम होता है कि एक जो आपका जिसका विपरीत पूछ रहे हैं उस अंक का जो विपरीत अंक होगा उसकी सतह आपस में कभी भी सटी नहीं होगी, टच नहीं करती होगी। ठीक है, तो देखते हैं 1 का विपरीत आपका तो 3 हो गया। कैसे? 1 से चलना स्टार्ट करेंगे तो 1 को छोड़ करके जो दूसरा हो जाएगा वही आपका विपरीत हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर से चलते हैं तो 1 2 से चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो 1 को छोड़ना है और दूसरा आपका ये विपरीत हो जाएगा, यानी 2 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा। और इस तरह से 4 को देखते हैं तो 4 से चलना स्टार्ट करेंगे सीधी रेखा में, और ये 1 को छोड़ेंगे और दूसरा आपका विपरीत हो जाएगा, यानी 4 का विपरीत आपका 6। इसी तरह से देखना। ठीक है, इसी तरह से आपका क्वेश्चन है कि 1 का विपरीत आपका 3 हो गया, 2 का विपरीत आपका 5 हो गया, 4 का विपरीत आपका 6 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, ये पहला खुला पासा। कई प्रकार का पासा मिलेगा, लेकिन आप लोग केवल यदि नियम जो बता रहे हैं वो पता होगा तो कैसे पासा दे आप हल कर सकते हैं उसको। ठीक है, एक पासा आपको ऐसा दे दिया, ऐसा पासा दे दिया, A B C D E F। ठीक है, ऐसा दे दिया, और इसमें पूछेगा आप लोगों का A का विपरीत क्या होगा। ठीक है, A का विपरीत, B का विपरीत, और इसमें C का विपरीत क्या होगा। इसमें क्या करेंगे कि हमने बताया अभी कि जिसका विपरीत पूछेगा उससे हम लोग ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि अंक नहीं ऊपर लिखा हुआ है कुछ भी, तो उससे हम लोग एक सीधी रेखा में चलना स्टार्ट करेंगे और 1 को छोड़ के जो दूसरा होगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। 1 से चलना स्टार्ट करेंगे तो आएगा आपका B को छोड़ना है, B को नहीं लेना है, और आपका जो अगली संख्या हो जाएगी C, वही आपका विपरीत हो जाएगा, यानी A का विपरीत आपका C हो जाएगा। इस तरह से B का पूछ रहा है तो B से चलना स्टार्ट करेंगे, B से चलना स्टार्ट करेंगे तो आपका आएगा C को बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि ये छोड़ना है। ये सब ध्यान देना है क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर 1-2 क्वेश्चन इसमें से पूछ रहे हैं। आप लोगों को जानना बिल्कुल भी जरूरी है। जो आप लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को जाना बिल्कुल जरूरी है। तो देखिए ध्यान से, तो आप लोगों का 20 से चलना स्टार्ट करेंगे तो 20 से चलेंगे तो C को बिल्कुल छोड़ना है, इसको लेना नहीं है, और अगली संख्या इसका विपरीत हो जाएगा, यानी B का विपरीत आपका D हो जाएगा, और आपका C का विपरीत तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेना नहीं, लेकिन देख लेते हैं कैसे होगा। तो क्या करेंगे, इससे हम लोग एक सीधी रेखा में चलना स्टार्ट करेंगे, और E को तो बिल्कुल नहीं लेना है, और अगली संख्या आप लोगों का F हो जाएगी, या फिर इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका विपरीत C का ये, C का विपरीत आपका F का ये, वही बात है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका खुला पासा। तो हम लोगों का पासा का टॉपिक होता है साहब, और हम अगले क्लास में आप लोगों को पासे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे और हल कराएंगे।